ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी का बागी विधायकों पर बड़ा एक्शन सामने आया है। 2 विधायकों को टीएमसी ने पार्टी से निकाल दिया है। आपको बताएं, विधायक रुद्रप्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है और पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में सियासत का तापमान बढ़ा हुआ है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस में बड़ी बगावत की खबर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी आज कोलकाता में धरने पर भी बैठने वाली है। लेकिन इस वक्त जो अहम जानकारी सामने आ रही है वो ये कि देखिए, टीएमसी ने बागी विधायकों पर एक्शन किया है और ये नोटिस जो है वो अब टीएमसी की तरफ से जारी किया गया है। 2 विधायकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रुद्रप्रत बनर्जी और संदीपन साहा, इन दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया है, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते यह एक्शन टीएमसी की तरफ से लिया गया है। मुझे लगा था उलूवेरिया पूर्व में, मैं तो पूरी स्टेट का बता नहीं पाऊंगा, तो चुनाव लड़ने में के दरमियान देखा कि करप्शन इज अ बेसिक मेजर एजेंडा। और जिस तरीके का कोई टेंडर नहीं है म्यूनिसिपैलिटी में, आप बोलने जाएंगे आप पार्टी के खिलाफ हो गए। तब तो पार्टी के अंदर ही बोले थे, पार्टी के अंदर तो सिस्टम बदल गया। ममता बनर्जी एक बहुत बड़े मास लीडर है, तो ममता बनर्जी का जो तृणमूल, उससे ये तृणमूल घट गया है। ये कॉर्पोरेट एजेंसी में बदल गया था। रिपोर्टिंग भी करना पड़ता था गोदरेज वाटर साइड में। और हम लोग ये भी बोलेंगे नहीं कि आप पूछ सकते आप क्या गोदरेज वाटर साइड में जाते नहीं था, जाते थे, क्योंकि वही तो पार्टी का ऑफिस था, वहीं सेंटर था, वहां बोलना पड़ता था। तो खास करके बोलने से, और जिस मुद्दे को लेकर हम लोग को अभी एक्सपेल किया गया है, हम लोगों को लगा था जो हो रहा है गलत हो रहा है। और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोलने से जो कर रहे हैं उनका खिलाफ उनको ही रिपोर्ट करेंगे तो कैसे होगा। तो खास करके हम लोगों को लगा दोनों को कि स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और स्पीकर का कोई पॉलिटिकल पार्टी होता नहीं है। एक्चुअली बंगाल में दिक्कत हो गया, पिछले 15 साल लोग विमान बनर्जी को देखकर असेंबली का स्पीकर का चेयर का असेसमेंट करने लगा। तो एक तरफ यह बड़ा एक्शन टीएमसी के 2 विधायकों के खिलाफ टीएमसी ने लिया है, वहीं टीएमसी के 2 विधायकों के निष्कासन पर कुणाल घोष बोले हैं। उन्होंने कहा, पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण ये कार्रवाई हुई है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। ये तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी, वो स्टेटमेंट, वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी का अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए। अगर कुछ उसको लगा, उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है, ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में सियासी पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है, जल्दी टूट सकती है टीएमसी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी के करीब 50 विधायक अलग गुट बनाने को लेकर तैयार हो गए हैं। किसी भी वक्त ये 50 विधायक स्पीकर को सूचना दे सकते हैं। आपको बता दें, टीएमसी विधायकों की विधायक हॉस्टल में एक गुप्त तरीके से बैठक की खबर भी सामने आ गई है। दरअसल टीएमसी के जो निष्कासित विधायक हैं, उनके साथ 50 विधायकों की यह बैठक हुई है। संदीपन साहा और रुद्रप्रत बनर्जी के साथ ये बैठक हुई है। दोनों को एमएलए हॉस्टल में जाते देखा गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, देर रात ये गुप्त बैठक होती है और ये जो 2 विधायक आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, संदीपन साहा, वो वही विधायक हैं जिन पर टीएमसी ने एक्शन लिया है और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन अब यही विधायक बाकी विधायकों के साथ एक गुप्त तरीके से बैठक कर रहे हैं और माना जा रहा है कि अलग पार्टी बना सकते हैं। और वहीं टीएमसी में बगावत पर समीक भट्टाचार्य का बयान सामने आ गया है। टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, अब तो टीएमसी ही टीएमसी के खिलाफ है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि जनता ने टीएमसी को नकार दिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था, हम लोग एकदम नीचे से किया था। चार्जशीट निकाला, वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ। जितना एंटी इनकम्बेंसी था
उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला। तो इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं? जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा, नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, जो आदिवासी महिला का सर मुड़ा दिया था, थूक कर उसको चाटने के लिए मजबूर किया था, जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को एक कार्यक्रम करने के लिए मैदान तक नहीं दिया, उन लोगों को हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। ममता बनर्जी का पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी एमएलए चाहे किसी होटल में बैठकर अपना गप मनाए तो दूसरा बात है, लेकिन रास्ते पे उतरकर तृणमूल कांग्रेस अभी जनता को फेस करने का स्थिति पे नहीं है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री की भी हालत वही है। उन्होंने कोर्ट पर गई थी, क्या हुआ जनता को मालूम है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ऐसा स्थिति पे ममता जी नजर हटाने के लिए दिल्ली का बात कर रहे हैं। वो दिल्ली आ सकते हैं, वो अंटार्कटिका जा सकते हैं, रेगिस्तान में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। तो क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी टूट की कगार पर है? इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और कोलकाता से मनोज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या वहां पर आप सुगंध महसूस कर रहे हैं? क्या हार के बाद टीएमसी वाकई टूट की कगार पर है, या फिर जो बीजेपी का एक पैटर्न दूसरे राज्यों से चलता आ रहा है कि बेशक वो अपनी पार्टी में उन्हें शामिल ना करे, लेकिन पार्टी तोड़ देना उनका मुख्य मकसद रहा है अभी तक, जो पैटर्न देखा गया दूसरे राज्यों से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पे जो दो विधायक थे ऋतुव्रत और संदीपन साहा किस तरह से बगावत का सुर शुरू कर दिए हैं। देखिए हस्ताक्षर को लेकर जिस तरह से यहाँ पे शुरुआत हुई थी और उसके बाद किस तरह से इन्होंने साफ तौर पे ममता बनर्जी की जो पार्टी टीएमसी है उसमें ममता बनर्जी ने घर पे एक बैठक बुलाई थी और घर पे जो बैठक हुआ था महज 20 विधायक पहुंचे थे, यानी 60 विधायक वहाँ मंजूर नहीं थे। तो इसको लेकर चर्चा शुरू हो चुका है और देखिए अब सीधा आज एक कयास लगाया जा रहा है कि ऋतुव्रत और संदीपन साहा आज विधानसभा पहुंचेंगे। कुछ ही देर के बाद जिस तरह की कयास है कि ये दोनों पहुंचेंगे और बाकायदा ये लोग कह रहे हैं कि 50 ऐसे विधायक हैं जो इनके साथ है। यानी जिस तरह से देखें कि मुंबई में यानी महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से यहाँ पे शुरुआत की थी, किस तरह से जो पार्टी का था उद्धव ठाकरे के लेकर शिवसेना का इस तरह से शुरुआत हुआ था कि किसकी उद्धव यहाँ पे, वैसी पैटर्न पे पश्चिम बंगाल में भी अब देखा जा रहा है। देखिए जो उनका तर्ज कहना है कि 50 उनके विधायक में समर्थक में हैं और ममता बनर्जी भी देखिए बाकायदा इन सब चीज़ों को लेके कल एक फेसबुक लाइव की थी और उन्होंने किस तरह से पार्टी को जिस तरह से एकजुट होने की बात कर रहे हैं। लगातार देखे कि जिस तरह से हम लोग देखे पार्षद थे, पार्षदों का जो टूटना होना, एक तरह से अलग होना लगातार, उसके बाद अब विधायकों की स्थिति है और जिस तरह से ये कयास लगाया जा रहा है कि संदीपन साहा और ऋतुव्रत जो है वहाँ पे आज विधानसभा स्पीकर के पास एक यहाँ पे जमा करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विधायक 50 है उनके साथ में, यानी देखिए किसी पार्टी को यदि साबित करना है तो करीबन 53 का आंकड़ा चाहिए, 53 का आंकड़ा चाहिए, जो कि दो खुद ही है, संदीपन साहा और ऋतुव्रत है। यदि 52 की स्थिति में ऐसे यदि टीएमसी का खुद दावा करने लगते हैं कि नहीं, लेकिन मनोज वजह क्या है, जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे, वजह क्या है? सिर्फ हो सकती है शासन नहीं रहा पश्चिम बंगाल में टीएमसी का, हार यही वजह है ये टूट का, या फिर कोई और वजह है जो ममता बनर्जी अंदेशा जता रही है कि जो बीजेपी है वो तोड़ने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार इस बात पर संकेत कर रही है कि बीजेपी जिस पैटर्न में टीएमसी पार्टी को किस तरह से बंगाल में खत्म कर दिया जाए उसकी रणनीति है। देखिए जो ऋतुव्रत है सीपीएम में पहले थे यहाँ पे, उसके बाद वो ममता बनर्जी के साथ टीएमसी में जुड़े, टीएमसी ने उन्हें सांसद बनाया था और ममता बनर्जी ने इस बार उनके विधानसभा का चुनाव का टिकट दिया था, जिस बात का ममता बनर्जी ने। बहुत शुक्रिया मनोज, इस पूरी जानकारी के लिए। समय की कमी है इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है, बहुत शुक्रिया आपका।